हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो 10/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ पेपर है, जिसके हमने 1 से 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में एनालिसिस कर लिया है। इसके आगे 25 क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 26वें नंबर का है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो 3500 किलोमीटर की लंबाई में है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समांतर है और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि आधारित पर्वत श्रृंखला बनाती है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में वर्षा विभाजन का कार्य भी करती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवेशित कणों या आयनों का उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइक्लोट्रॉन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, साइक्लोट्रॉन की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। यह उपकरण आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को शासक करने का प्रशिक्षण दिया था, और जब इल्तुतमिश ग्वालियर की ओर एक अभियान पर 1231 से 32 ईस्वी में निकला, तो रजिया को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपा था। और इस समय जिस सूझबूझ से रजिया ने शासन की बागडोर संभाली, उससे अति प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहने की रजिया, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला जो थी, को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संसद भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान है। यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। यह जनप्रतिनिधि मंच का शीर्ष निकाय होता है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार की जवाबदेही तय करना तथा आवश्यक मुद्दों पर चर्चा या एवं बहस करना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्री। इससे जुड़े तथ्य देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय है। यह संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो अगला हमारा देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृत में अप शब्द का अर्थ होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संस्कृत में अप शब्द का अर्थ जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा 32वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को ... के रूप में जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव वर्षा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंग्रोव वर्षा या आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। यह आम के फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि यह वर्षा आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलम आरा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया, भारत की पहली बोलने वाली फीचर फिल्म आलम आरा विश्व की रोशनी थी। यह फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म जोसेफ डेविड द्वारा लिखी गई थी और एक पारसी नाटक पर आधारित थी, जिसका निर्देशन अर्देशियर ईरानी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी को।
इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। जैसे भौगोलिक उपनाम है और शहर कौन सा है, तो जैसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी या मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये वाराणसी को बोला जाता है। पेठा नगरी किसे बोला जाता है, आगरा को बोला जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे बोला जाता है, श्रीनगर को। और त्योहारों का नगर किसे बोला जाता है, तो मदुरई को त्योहारों का नगर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है। क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जो अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता था। उसने भूमि की माप के आदेश दिए थे। इसके भू राजस्व सुधारों ने शेर शाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला 36वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए डॉट डॉट विद्युत स्थैतिक डिवाइड का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसफार्मर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। इससे जुड़े तथ्य देखिए, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश को शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल कानून हो जाता है। अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद इसे संसद पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास, प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। यह स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता के अधीन है। यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए दिया गया है, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नक्षत्र। इससे जुड़े तथ्य देखिए, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे नक्षत्र कहते हैं। अंतरिक्ष में नक्षत्रों की संख्या 27 है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन 40वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1980। से जुड़े तथ्य देखिए, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वर्ष 1980 में आयोजित की गई थी और इसे वर्ष 1982 में 9वें एशियाई खेलों में नई दिल्ली में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम विश्वेश्वरैया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय योजना का प्रथम ब्लूप्रिंट प्रस्तावित करने का श्रेय लोकप्रिय सिविल इंजीनियर मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर का दिन अभियंता दिवस उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। इससे जुड़े तथ्य देखिए, जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक हैं और नदी कौन सी है। तो जैसे NW फर्स्ट है तो यह प्रयागराज से हल्दिया में है, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र है।
NW2 कहाँ है? तो यह सदिया से धुबरी है और कौन सी नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। जो फर्स्ट है कितने किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर और सेकंड जो है तो ये 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजिंग, चाइना। इससे जुड़े तथ्य देखिए 2022 शीतकालिक ओलंपिक की मेजबानी के लिए चीन की राजधानी बीजिंग को चुना गया है। बीजिंग ओलंपिक खेलों के लिए ग्रीष्मकालिक और ग्रीष्मकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वगामी नदी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। इससे जुड़े तथ्य देखिए जो नदी हिमालय से भी पुरानी है उसे पूर्वगामी या पूर्ववती नदी कहते हैं। सिंधु, सतलुज, गंगा, सरयू, अरुण, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र पूर्वगामी नदियों के उदाहरण हैं जो महान हिमालय के ऊपर से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोड विभव। इससे जुड़े तथ्य देखिए इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव को एक सेल के विभव के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दिया गया इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरिश संविधान, आयरलैंड से। इससे जुड़े तथ्य देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से DPSP का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं लेकिन ये बाद योग नहीं है, अर्थात न्यायपालिका द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें आयरिश संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 47वें नंबर का। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुख्य धुरी। इससे जुड़े तथ्य देखिए गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य धुरी का कहा जाता है। यह F अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1192। इससे जुड़े तथ्य देखिए तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के पास मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था जो आधुनिक दिनों में तरौरी हरियाणा के अंतर्गत आता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने सजगदा के साथ युद्ध किया जिससे पृथ्वीराज की पराजय हुई। कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। इससे जुड़े तथ्य देखिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 61 की अवधि के लिए बनाया गया था। यह वर्ष 1953 में बनी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग विशेषकर भारी उद्योग और पूंजीगत सामान थे। इस योजना को एक बंद अर्थव्यवस्था माना जा सकता है क्योंकि इस योजना का मुख्य लक्ष्य पूंजी संसाधन के आयात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ये 50वें नंबर का क्वेश्चन है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलीएम्ब्रियोनी। इससे जुड़े तथ्य देखिए एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को बहुभ्रूणता कहा जाता है। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है।
तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जिसमें से 25 क्वेश्चन पार्ट ए में और 25 क्वेश्चन अगले पार्ट बी में किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।